मामला शुरू होता है 6 माह पहले, जब आर्मी की तरफ से ये सजेशन जाती है कि वो DG-ISPR को तब्दील करना चाहते हैं और इमरान खान साहब इस बात पर बज़िद होते हैं कि DG-ISPR को तब्दील न किया जाए। इमरान खान साहब समझते हैं कि DG-ISPR के साथ उनकी बॉन्डिंग, उनकी कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर चल रही थी, बहुत अच्छी चल रही थी जनरल फैज़ हमीद के साथ, चाहे वो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल हो या मुल्की सियासी सूरत हाल। जनरल फैज़ हमीद साहब को आम फहम ज़ुबान में सियासतदानों को संभालने का माहिर समझा जाता है और कहा भी जाता है। लेकिन आर्मी की तरफ से इस बात पर जोर दे दिया जाता रहा कि तकर्रियाँ और तबादले करने हैं, मगर ख़ान साहब आखिर तक न माने। और अब भी उनका ये एतराज़ था कि अगरचे फाइनली फ़ैसला कर भी लिया था चीफ साहब ने तब्दीलियों का, तो ये ऐलान जो है DG-ISPR की तैनाती का वो इमरान खान की तरफ से होना चाहिए था, ना कि DG-ISPR की जानिब से। अब जब DG-ISPR ने दोनों तकर्रियों का ऐलान कर दिया कि जनरल फैज़ हमीद पेशावर कोर के सरबराह होंगे, कमांडर होंगे, और जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब जो पंजाब रेजिमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं और कोर कमांडर कराची थे, वो DG-ISI होंगे। जब ये ऐलान हुआ तो ज़ाहिर है इमरान खान साहब पर ये प्रेशर बना कि अब तो ऐलान हो गया है दुनिया भर में और उन्हें इसका नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा। और शायद इमरान खान के अलावा अगर कोई भी वज़ीर आज़म होता तो ऐसा ही करता, लेकिन ख़ान साहब ने बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि आर्मी ने किसी DG-ISI को अनाउंस कर दिया, मीडिया में शाया हो गई खबरें और उसका नोटिफिकेशन किसी प्राइम मिनिस्टर ने रोक लिया। इतनी जुर्रत किसी में नहीं है, लेकिन ये जुर्रत इमरान खान ने दिखाई। और उसकी एक बड़ी वजह जो सामने नज़र आती है मोटी मोटी सी वाज़े से साफ साफ, वो ये है कि नवाज शरीफ साहब अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान होते तो वो अपने ताल्लुकात मिलिट्री के साथ बिगाड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उनके जाने के बाद उन्हें मरीम नवाज़ के कैरियर की फ़िक्र होती है। शहबाज शरीफ साहब को अपने बाद हमज़ा की कैरियर की फ़िक्र है, जरदारी साहब को अपने बाद बिलावल को वज़ीर आज़म बनाने की फ़िक्र है। लेकिन इमरान खान के पास न कोई बिलावल है, न कोई मरियम है, न कोई हमज़ा है जो सियासत में उनका हमनवा हो, न बेटा, न बहन, न भाई। इमरान खान साहब पहले और आखिरी समझ लें चेयरमैन है बतौर उनके ख़ानदान के हिसाब से अगर देखा जाए तहरीक इंसाफ के, तो उन्हें जो कुछ करना है इसी वक्त करना है, तो वो आर या पार करने का फ़ैसला कर लेते हैं। वो वाज़े तौर पर अपने इंटरव्यूज़ में भी कह चुके हैं कि अगर उनसे किसी ने इस्तीफ़ा मांगा, किसी DG-ISI ने या किसी और बासर शख्सियत ने, तो वो उसका इस्तीफ़ा मांग लेंगे। और उसकी वजह भी यही है कि इमरान खान को पता है कि उनका कैरियर यही है जो है, उसके बाद उन्हें किसी के अपने जमात के कैरियर की या अपने ख़ानदान के कैरियर की फ़िक्र नहीं है। अब मामला जिस करवट बैठता दिखाई दे रहा है, जो अरकान हुकूमत के बता रहे हैं, वो ये है कि इमरान खान साहब ने काबीना को बताया है कि उन्हें 3 नाम उन्होंने मांगे हैं काबीना से कि वो 3 नाम दे दें जो नदीम अहमद अंजुम के अलावा हों, ताकि इमरान खान साहब की भी जो बात है वो रह जाए और वो किसी और को तैनात कर दें। लेकिन आर्मी की तरफ से भी इस बात पर भी थोड़ा सा जो है वो नाराज़गी है कि वो किसी और नाम को ना दे, क्योंकि इससे आर्मी के जो इमेज है, बिलखुसूस चीफ साहब का जो इमेज है, उस पर फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अब देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इस मामले को बिगाड़ने में हुकूमत का ज़रूर किरदार है, और वो इस तरह है कि जब जो कुछ भी बिहाइंड द सीन हो रहा था, खबरें लीक कैसे हुई कि नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, यकीनन ये हुकूमत की तरफ से हुआ। उसके बाद भी अगर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी इस बात पर डिस्कशन न करते और अगर सहाफ़ी सवाल भी करते, तो वो उस पर वो कहते कि ये मामला अभी देखा जा रहा है और उस पर खुलकर बात ना करते, तो शायद आज ये तमाम चैनल्स में मौजूए बहस न होता। तो इस मामले को बिगाड़ने में भी किरदार जो है वो हुकूमत का है, उन्हें एहतियात करना चाहिए, क्योंकि ये इज़्ज़त का मामला आर्मी चीफ का नहीं है, पाकिस्तान का है, इस इंस्टीट्यूशन का है जिसने पाकिस्तान की सरहदों को महफूज बना रखा है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।